बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली शनिवार को भिवानी पहुंचे थे। भिवानी में उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और साथ ही नए कार्यकर्ता जोड़ने का भी लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा कि 250 कार्यकर्ता हर बूथ से बीजेपी जोड़ने का लक्ष्य रख चुकी है। उन्होंने साथ ही कहा कि मोदी ऐप से भी काफी संख्या में कार्यकर्ता जुड़े हैं। बड़ोली ने हरियाणा में नई विधानसभा व साथ ही परिसीमन से बढ़ने वाली सीटों पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की। हरियाणा में एक राज्यसभा की सीट खाली होने और उसी पर उन्हीं का नाम चलने पर भी उन्होंने कहा कि बीजेपी में जिसका नाम चलता है वो कभी भी नहीं बनता है। फार्मूला बनेगा, उस फार्मूले के आधार पर सीट कितनी बननी है, वो संख्या जो है, जब वो प्रक्रिया 2026 से शुरुआत होगी, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया का जो टाइम है वो 2026 से शुरुआत है। 2026 में जब उसकी शुरुआत होगी, उसकी कमेटियां बनेंगी, वो कमेटियां अपनी रिपोर्ट देंगी, जनसंख्या का आकलन किया जाएगा, सब चीज़ों का आकलन करते हुए सीटों का परिसीमन होगा, सीटें बढ़ेंगी। और वो अनुमान है इस प्रकार का स्पष्ट, जब कमेटियां बनेंगी, जब काम शुरू होगा, तब हम संख्या बता सकते हैं। इस प्रकार से आप सबने देखा है, देश का लोकसभा का भवन बना है, संसद भवन बना है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में ही उसका शिलान्यास भी हुआ और उसका उद्घाटन भी हुआ। उसी प्रकार से हरियाणा का जो सचिवालय बनेगा, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा उसका शिलान्यास भी होगा और उसका उद्घाटन भी होगा, और पूरी व्यवस्था के साथ उसमें सारी चीज़ों का आकलन करते हुए, नई सोच रखते हुए, विकसित भारत का संकल्प को देखते हुए और विकसित हरियाणा को परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्था को हम बनाने का काम करेंगे। पंजाब के साथ हरियाणा के हैं, हरियाणा का पंजाब का बंटवारा होने के बाद जो अनसुलझे मुद्दे हैं, प्रयास ये करना चाहिए कि उन मुद्दों पर बैठ के बातचीत का रास्ते से उसका समाधान निकले। पंजाब की सरकार अपना अलग से बिल्डिंग का निर्माण करे, बैठने की व्यवस्था करे, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। हरियाणा में अगर कोई विकास का काम होता तो इसके बारे में विरोध करना, ये उनकी नकारात्मक सोच का परिणाम है। आपकी सरकार है और जिस प्रकार की सोच उस सरकार की है, वो हमने दिल्ली में भी देखी है, पंजाब में भी देखी है। आने वाला समय होगा, जनता इसका इलाज करेगी। ये नाम तो चलते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो काम का सिस्टम है, आज तक जितने भी राज्यसभा के चुनाव पहले भी हुए हैं, अगर आप उसका आकलन उठा के देखेंगे, जिसका नाम चलता है वो कभी बनता नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ भी जीत होती है, तो वहाँ वहाँ इस प्रकार के जो भी कांग्रेस पार्टी के नेता बयानबाजी करते हैं, और आप सब ऐसे जागरूक पत्रकार साथी हैं, चैनल चलाने का काम करते हैं, और इसी चुनाव परिणाम में आपने सब कैमरे पर देखा भी है और टीवी चैनल वालों ने दिखाया भी है कि जो 32 वोट से जो पूर्व में IAS अधिकारी रहे, वो पहले हमारी पार्टी से सांसद भी रहे, काफ़ी प्रयास किया, उस पत्रकार ने भी पूछने का प्रयास किया, लेकिन उस विजेंद्र सिंह ने EVM पर आरोप नहीं लगाया, क्योंकि उनको सिस्टम का पता था, वो एक अधिकारी रहे हैं और किस प्रकार से टेक्नोलॉजी के माध्यम से पारदर्शिता के साथ ये काम होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग जो इस लोकतंत्र का जो परिणाम आया, उस लोकतंत्र के परिणाम का सम्मान भी नहीं कर पाए, उसकी हार की बौखलाहट से अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, अनाप शनाप आरोप लगाते हैं, और अब की बार तो उन्होंने हद कर दी कि निर्वाचन आयोग पर भी आरोप लगा दिए। और मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि पहले ये स्पष्ट करें कि जहां उनके 37 विधायक जीत कर आए थे, वहाँ क्या वहाँ EVM ठीक थी? भिवानी जिले की एक महत्वपूर्ण मीटिंग है, जिसमें ये जो कार्यकर्ता बनाओ अभियान चल रहा है, उसके बारे में विस्तृत से चर्चा हो रही है। और मैं मानता हूं कि इतना टारगेट किसी भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को दिया है तो वो निश्चित रूप से अपना लक्ष्य पूरा करेगा, और किसी में कमी आती है तो विधायक और सांसद भी उनके साथ जाके ये हम कार्यकर्ता बनाने का आह्वान किया है, उसी को आगे बढ़ाएंगे। अरे 250 वोट, 250 कार्यकर्ता वो प्रत्येक बूथ पे बनाने हैं। वो
जो टारगेट है वो वोट आने से थोड़ा कम है। वोट हमारे 60 लाख आए हैं और कार्यकर्ता हमने 50,000 बनाने हैं। सर क्या लगता है आपको ये टारगेट किस प्रकार से पूरा जो है बीजेपी कर पाएगी, क्योंकि लगातार जो है तैयारी की जा रही है कि कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए, क्या लगता है आपको? ना ये तो आप इसमें निश्चिंत माने कि जिस कार्यकर्ता की तो जिम्मेवारी लगी है वो उस कार्य को अंजाम देने का अंत तक काम करता है। और हमारा जिले के सदस्य सभी लोग मिलके इस काम को अंजाम दे रहे हैं। निश्चित रूप से हम 50 लाख से ऊपर का टारगेट 1 महीने के अंदर अंदर अचीव कर लेंगे।